नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, विवादों के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। विश्व भूषण हरिचंदन होंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्व भूषण हरिचंदन, जिनको अब छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच टकराव चल रहा था। आरक्षण को लेकर लगातार ये टकराव था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार निशाना साध रहे थे राज्यपाल पर, और ऐसे में आरक्षण को लेकर भी सीएम और राज्यपाल आमने सामने थे। पहले भी कई मुद्दों पर टकराव दिख चुका था, तो आरक्षण को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साध रहे थे, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर थी राज्यपाल अनुसुईया उइके पर। और अब बता दें आपको, चूंकि आरक्षण का मुद्दा सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, चूंकि उन्होंने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसको कानूनी अमली जामा पहनाया नहीं गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक और इन सारे विवादों के बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है कि 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है, और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल रही अनुसुईया उइके, उनको फिलहाल हटा दिया गया है। उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं वो विश्व भूषण हरिचंदन होंगे, जो कि आपको बता दें कि पहले भी वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्व भूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच में लगातार टकराव चल रहा था। राजभवन के बीच यहाँ पर आपको बता दें कि टकराव की खबर लगातार सामने आ रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार विवाद की खबरें इसलिए भी यहाँ पर बढ़ती चली गई, क्योंकि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे और ये अधर में ही लटका हुआ था। और इन सब के बीच में यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी राज्यपाल अनुसुईया उइके पर हमलावर थी, और ऐसे में सवाल जवाबों का सिलसिला भी कई बार बीच में देखने को मिला था। जब राज्यपाल अनुसुईया उइके की ओर से, जो कि फिलहाल अब छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नहीं है, उनको मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है, उनसे लगातार सवाल जवाबों का सिलसिला जारी था। तमाम सवाल, जो कि 10 बिंदुओं पर सवाल मांगे गए थे सरकार से, भूपेश सरकार से जवाब मांगे गए थे। हालांकि भूपेश सरकार की ओर से उन 10 बिंदुओं पर जवाब दे दिया गया था। संतुष्ट फिर भी राज्यपाल अनुसुईया उइके नहीं थी, और उसके बाद बीच में ही ये आरक्षण विधेयक लटका हुआ था। ऐसे में कानूनी अमली जामा इसको पहनाया नहीं गया, और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था राजभवन के बीच और छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच। और ऐसे में अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आती है कि 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन विवादों के बीच, चूंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर लगातार विवाद गहरा रहा है और अभी भी इस पर संशय बरकरार है, लेकिन अब यहाँ पर विश्व भूषण हरिचंदन को बना दिया गया है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, जो कि पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर आरक्षण विधेयक पर कब हस्ताक्षर होते हैं, या फिर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादों के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे, तंज कसे जा रहे थे बीजेपी के साथ। यहाँ पर चूंकि ये कहा जा रहा था कि राज्यपाल जो भी काम करती हैं वो बीजेपी के इशारों पर करती हैं, और ऐसे में लगातार तंज और विवादों के बीच में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को फिलहाल हटा दिया गया है। उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल होंगे वो विश्व भूषण हरिचंदन होंगे, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा उलटफेर देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल रह चुके हैं उनको अब छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है, और जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके, उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये
उलटफेर देखने को मिला है। चुनावी साल है, चुनावी साल में ये उलटफेर क्या कहानी लिखता है वो हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये बड़ी खबर जहां 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच में जो टकराव चल रहा था वो कितना सुलझता हुआ दिखाई देगा, ये भी आने वाले समय में आने वाला वक्त बताएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्व भूषण हरिचंदन राज्यपाल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल जिनको नियुक्त किया गया है, और इसके अलावा फागू चौहान राज्यपाल मेघालय के इनको बनाया गया है। और बिहार के राज्यपाल भी राजेंद्र रहने वाले हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल रहने वाले हैं। इसके अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल भी उनको भी नियुक्त किया गया है, उनको भी अलग एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल रहेंगे। झारखंड के राज्यपाल सीपी रहने वाले हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहेंगे। लाभचंद कटारिया असम के राज्यपाल रहेंगे। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहेंगे। विश्व भूषण हरिचंदन चूंकि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहने वाले हैं, और जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके उनको मणिपुर शिफ्ट किया गया है, यानी कि वो मणिपुर में अब राज्यपाल के तौर पर बतौर जिम्मेदारी संभालने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा उलटफेर जरूर देखने को मिला है, और एक नियुक्तियां जो है 13 राज्यों में राज्यपालों की कर दी गई हैं। तो 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हो गई है। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के अब नए राज्यपाल होंगे। और कितना ये विवाद, चूंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा था। राजभवन के बीच और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में लगातार टकराव की स्थिति थी, और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं और ओडिशा के भी रहने वाले हैं विश्व भूषण हरिचंदन। और भुवनेश्वर विधानसभा से वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में भी वो रहे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वो रह चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से वो एक रहे हैं। ओडिशा के रहने वाले हैं विश्व भूषण हरिचंदन। भुवनेश्वर विधानसभा से वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेडी बीजेपी गठबंधन सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। हरिचंदन 24 जुलाई 2019 से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, जिनको अब छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि विश्व भूषण हरिचंदन आखिरकार कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और राजनीतिक सफर उनका कैसा रहा और कैसे कैसे रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के देखिए वरिष्ठ नेताओं में से एक वो रहे हैं, वरिष्ठ नेता उनको माना जाता है बीजेपी में। इसके अलावा भुवनेश्वर विधानसभा से 5 बार विधायक वो रह चुके हैं। बीजेडी बीजेपी गठबंधन सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा हरिचंदन 24 जुलाई 2019 से राज्यपाल रहे हैं आंध्र प्रदेश के। तो 2019 से उन्होंने आंध्र प्रदेश के बतौर राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है। भुवनेश्वर विधानसभा से 5 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। तो ये उनका राजनीतिक करियर है जो कि इस तरीके से चलता आ रहा है, और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल के तौर पर सौंपी गई है, और जो पहले जिम्मेदारी अनुसुईया उइके पर थी वो जिम्मेदारी अब मणिपुर सौंप दी गई है। यानी कि अब मणिपुर की जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल अनुसुईया उइके उठाने वाली हैं, वो जिम्मेदारी निभाने वाली हैं। तो सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण रहने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल उनको बना दिया गया है। शिव प्रताप शुक्ला, इसके अलावा लाभचंद कटारिया असम के राज्यपाल रहेंगे। रिटायर्ड जस्टिस आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहने वाले हैं। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहने वाले हैं। विवादों के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। विश्व भूषण हरिचंदन होंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, जिसके बारे में जिक्र किया। फागू चौहान मेघालय
के राज्यपाल रहेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ ये बिहार के राज्यपाल रहेंगे, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल रहने वाले हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो कि रिटायर्ड हैं वो लद्दाख के उपराज्यपाल रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को भी नियुक्त किया गया है, वो उनको भी हटा दिया गया है। तो ये 13 राज्य हैं कहां-कहां, जिसमें झारखंड आता है, इसमें मेघालय आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, लद्दाख आता है। इसके अलावा असम और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भी इसमें आता है। तो ये 13 वो राज्य हैं जहां पर राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और थोड़ा सा उलटफेर जरूर देखने को मिला है यहां पर, क्योंकि आपको बता दें कि अनुसुईया उइके को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपने को कहा गया है। अब वो मणिपुर की बतौर राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी लेने वाली हैं। विवादों के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है हालांकि, और इसके बीच में चलिए अंकुश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुश, लगातार विवाद गहराता जा रहा था राजभवन के बीच में और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में। ऐसे में राज्यपालों की नियुक्तियां जो अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और किस तरीके से इसको देखा जाए, चूंकि चुनावी साल है, एक बतौर राज्यपाल के तौर पर विश्वभूषण हरिचंदन को जिम्मेदारी सौंपना। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्योंकि राज्यपाल केवल छत्तीसगढ़ के नहीं बदले हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों की अगर देखी जाए तो कई राज्य 13 राज्यों के राज्यपालों का फेरबदल हुआ है। लेकिन उसमें अगर छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है तो स्वाभाविक है वो चर्चा जरूर उठेगी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराहट या विवाद देखने को मिल रहा था, चाहे वो आरक्षण के विषय को लेकर हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़कर देखा जाए, या फिर आरक्षण के अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जिन विधेयकों को लेकर सरकार राज्यपाल से मांग कर रही है कि इस विधेयक को मंजूरी दी जाए, लेकिन अभी तक कई विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है। इसी बीच एकदम से ये राज्यपालों का बदला जाना तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। अब राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है वो उनको मणिपुर की जिम्मेदारी दे दी गई है, वहीं विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। तो ये फेर बदलाव जो है ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, लेकिन अंकुश एक और चीज यहाँ पर मुझे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो यहाँ पर लगातार आरक्षण को लेकर टकराव जो है वो देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर इस वजह से भी थी और राज्यपाल पर इस वजह से हमलावर थी कि ये कहा जा रहा था कि जो राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, जिनको अब मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो बीजेपी के कहने पर काम करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बिस्वा हरिचंदन को, इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये भी बीजेपी से वरिष्ठ नेता जो है वो रह चुके हैं। देखिए, जब इस तरीके के विषय उठते हैं, जैसे किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल स्वाभाविक है वही होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में पहले काम कर चुके हैं और अब राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें नियुक्ति दी गई है। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसे में ऐसे आरोप लगना कि बीजेपी के इशारों पर राज्यपाल काम कर रही हैं और राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इस तरीके की काम और उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है, चाहे वो आरक्षण का विषय हो, चाहे वो अन्य विधेयक हो। तो ऐसे आरोप लगते रहे और स्वाभाविक है कि अगर राज्य सरकार के काम नहीं होंगे तो आरोप लगेंगे ही। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक अनुसुईया उइके राज्यपाल रही है छत्तीसगढ़ की, उनके माध्यम से अभी तक छत्तीसगढ़ का चाहे वो आरक्षण विधेयक हो, चाहे कई और विषय हो, वो हल नहीं हुए हैं। लेकिन अब उम्मीद कांग्रेस पार्टी को जरूर होगी कि विश्वभूषण हरिचंदन जो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे वो शायद आरक्षण विषय पर कुछ पटाक्षेप करेंगे या फिर हस्ताक्षर करेंगे या उस विषय पर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब चूंकि चुनावी साल भी है और हम इस बात पर इसलिए भी जोर दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, उनके लगातार दौरे रहते हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, योजनाएं जिस तरीके से चल रही है, कन्विंस क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए राज्यपाल को कर पाएंगे आरक्षण विधेयक को लेकर, और क्या मंजूरी उनकी ले पाएंगे?
देखिए, आरक्षण का अगर विषय केवल पर्टिकुलर आरक्षण विषय की लेकर बात करें तो आरक्षण जो है वो कानून का रूप लेगा अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ऐसे में इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्पेशली पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से विधायिका के माध्यम से 76% का आरक्षण पास किया गया है और अब उसे मंजूरी के लिए राजभवन में भेजा गया है। राजभवन से कहा यह जा रहा है कि आप उस पर हस्ताक्षर करिए ताकि छत्तीसगढ़ में 66% आरक्षण लागू हो जाए। लेकिन ऐसे में राज्यपाल की तरफ से विधिक सलाह लेने के नाम पर अभी तक आरक्षण पर साइन नहीं किए गए हैं। मान लीजिए अगर साइन होते हैं तो 76% आरक्षण एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा और ये उस लाइन को क्रॉस करेगा जो लाइन हाईकोर्ट ऑलरेडी खींच चुका है, जिसमें कहा गया है कि 50% आरक्षण या 50% से ज्यादा आरक्षण छत्तीसगढ़ में असंवैधानिक है। इस पूरे विषय में एक बार फिर से कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी होती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से इस पूरे विषय में कोर्ट के आदेश की अवहेलना होते हुए नजर आएगी। तो स्वाभाविक है राज्यपाल जो होते हैं वो किसी भी राज्य के जो संविधान है उसके संविधान प्रमुख होते हैं और कानून के रक्षक यानी संविधान के रक्षक कहलाते हैं। तो इसीलिए शायद अभी तक उस आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से राज्यपाल अनुसुईया उइके का एक आखिरी में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च तक का इंतजार करिए। तो इस पूरे विषय को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे विषय को लेकर सुनवाई चल रही है। तो स्वाभाविक है मामला जो है 50% से ज्यादा आरक्षण का है। ठीक है अंकुश आपको रोकूंगी मैं बीच में। नितिन बंसल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज स्टेट पर आपका। आपसे मैं एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। विश्वभूषण हरिचंदन को अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और मैं चाहूंगी कि आरक्षण पर जो तलवार लटकी हुई थी उसके बारे में भी आप जिक्र करिएगा। देखिए, सबसे पहले जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि न्याय के अनुरूप और संविधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कार्य करेंगे और आरक्षण का जो मसला है, प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा जो मसला है, उसका जल्द समाधान होगा। अब देखो अनुसुईया उइके जी जो इसके पहले कल तक के जो राज्यपाल थे या आज तक अभी तक जो राज्यपाल है, हमने उनसे भी लगातार निवेदन किए भाई आप इस पर हस्ताक्षर करिए और उनके कहने पर ही ये विधेयक भेजा गया था। अब देखना होगा कि नए राज्यपाल इस तरीके से इसको लेते हैं, पर हमारा तो उनका स्वागत के साथ साथ अनुरोध और निवेदन भी है कि प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उस पर वे न्याय की मोहर जल्दी लगाए। एक और चीज यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी नितिन जी कि राज्यपाल अनुसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रहीं, क्या वो बतौर राज्यपाल वैसी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए, आरक्षण के मसले पर तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर ये कहूँगा कि महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने न्यायोचित निर्णय नहीं लिया। इस बात को लेकर लगातार हमारे प्रदेश के संगठन के भी और मुख्यमंत्री जी के भी अनुरोध और बयान आते रहे और गवर्नर हाउस जो था वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा था। ऐसा भी कई बार महसूस हो रहा था और ये भी लगता था कि राजभवन राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा सेंसिटिव मामला है। आज इसकी वजह से कितने प्रमोशन, स्कूलों के, कॉलेजों के एडमिशन, नई नौकरियों में नियुक्तियां, ये सारी चीजें लिखी हुई और ये सारे भविष्य के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला है। तो ऐसे मसलों पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि गवर्नर मैडम ने कहा था वैसा विधानसभा से पारित कर भेजा गया था, तो नियम से जो चीजें होनी थी वो अनुसुईया उइके जी के समय नहीं हुई। अभी नए राज्यपाल हैं, देखते हैं ये इसको किस तरह से लेते हैं। अभी तो उनका छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत है।
बिल्कुल। और ऐसे में मुझे याद है कि अनुसुईया उइके की ओर से 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा गया था, सवाल पूछे गए थे, जवाब फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिए भी गए थे, लेकिन संतुष्ट होती हुई कहीं ना कहीं अनुसुईया उइके नजर आई नहीं। अब ऐसे में हरिचंदन जी जब पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ और ऐसे में बतौर जिम्मेदारी वो संभालते हुए दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल से अब एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, उम्मीद है आपको? तो ये उम्मीद तो दुनिया का है। हम तो राज्यपाल का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है। हम तो एक ही निवेदन करते हैं कि राज्यपाल का पद जो है वो गरिमा के अनुरूप और संविधान के अनुरूप जो राज्यपाल का जो अधिकार है या उनके जो कार्य हैं वो बिल्कुल वो उसको ईमानदारी से करें। तो हम तो बिल्कुल स्वागत तो कर ही रहे हैं, पर अभी अब शायद उन्हें कुछ जानकारी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, पर वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही चीजें सब क्लियर होगी। पर बहुत सेंसिटिव मामला है। आने से पहले ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आते ही साथ सबसे पहले ये कार्य को वो करे ताकि प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित। लेकिन इन सारे विवादों के बीच में अनुसुईया उइके को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंप देना, छत्तीसगढ़ में जो जिम्मेदारी उनको मिली हुई थी, कारण क्या आप मानते हैं इसको? यहाँ पर नियुक्ति का बदलाव का कारण क्या मानते हैं? हो सकता है मणिपुर में इनको कुछ फेर बदल करवाना हो या कोई गुंजाइश हो। ऑफिशियली ये चीज बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, ये एक राज्यपालों का ट्रांसफर करना एक राज्य से दूसरे राज्य सामान्य चीज है। मणिपुर का बनाया है, वो मणिपुर की गवर्नर है, हम उनको मणिपुर का गवर्नर बनने पर भी बधाई देते हैं। तो दुख इस बात का रहा कि इतना समय तक अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ रही, पर जाते जाते एक ऐसे मसले को वो पेंडिंग छोड़ दी गई है जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में। ठीक है नितिन जी आप बने रहिए। और एक और बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि विश्वभूषण हरिचंदन कौन है ये हम बता देते हैं। देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो रहे हैं। इसके अलावा बात अगर की जाए भुवनेश्वर विधानसभा से वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी गठबंधन सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हरिचंदन 24 जुलाई 2019 से आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है बतौर राज्यपाल के तौर पर। ओडिशा के रहने वाले हैं विश्वभूषण हरिचंदन। भुवनेश्वर विधानसभा से 5 बार विधायक वो रह चुके हैं और अब देखिए छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी वो बतौर राज्यपाल के तौर पर संभालने जा रहे हैं। नितिन जी, ये सारा जो अभी हमने अपने दर्शकों को बताया ये उनका राजनीतिक करियर रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बतौर राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और अब छत्तीसगढ़ में उनका ट्रांसफर या यूं कहा जाए छत्तीसगढ़ में एक नई जिम्मेदारी। चुनावी साल है, समझने में थोड़ा सा क्या लगता है कि हरिचंदन जी को थोड़ा सा समय लगेगा चीजों को, या फिर वो जल्दी चीजों को समझ लेंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये फायदा दिलवा सकता है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से विवादों के बीच में राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रह चुके हैं जिनको अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल के तौर पर सौंपी गई है। विश्वभूषण हरिचंदन अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बदली गई हैं। विवादों के बीच में लगातार आरक्षण विधेयक समेत तमाम ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर लगातार विवाद चल रहा था और कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर भी थी राज्यपाल के ऊपर। राजभवन के बीच में और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में लगातार विवाद गहराता जा रहा था और यहाँ पर इन सभी विवादों के बीच में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल को बदल दिया गया है।